हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के 5 क्वेश्चन करा दिए थे और मैंने ये बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालती हैं। तो उसी तरह क्वेश्चन 5 करा दिए थे। क्वेश्चन 6 है हमारा, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना है तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। ए मैट्रिक्स दे रखी है हमको, तो ए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा हमारा 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको लेती हूँ कि अगर मैं इसके सापेक्ष निकालूं, कॉलम के C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो C1 के सापेक्ष करूंगी तो A डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस, ये 2 1 होता है तो ये माइनस आता है। क्या आता है? ये माइनस, और ये प्लस होता है और ये प्लस होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या आएगा 1 माइनस 3 4 माइनस 9। अब 2 को लूँगी, 2 कैसा होगा? माइनस में, तो माइनस 2 हो गया। तो ये कटेगा और ये कटेगा, 1 माइनस 2 4 1 माइनस 2 4 माइनस 9। तो ये क्या हो गया? ये अब ये प्लस का 5 आएगा, प्लस 5। तो इसको काटूंगी तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 ये आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालेंगे बस इसकी। 1 है ये, इसकी इसमें क्या गुणा करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 9, और माइनस आता है हमारा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये माइनस के 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस के 9, और ये प्लस का 8 हो जाएगा ना, माइनस का 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस का 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 3 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो गया, और ये कितना होगा? माइनस का 1 आएगा और प्लस का 3 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 आएगा तो माइनस का 5, ये 3 हो गया, ये 9 में से 8 गया, माइनस का 1 आया तो 2 आएगा, सॉरी प्लस का 2 आएगा। ये क्या आएगा? 2। 9 में से 8 गया 1, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। तो ये कितना हो गया? 5 माइनस 5 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक मैंने रो के सापेक्ष बताया था, ये मैंने C1 के सापेक्ष नहीं, इसी तरह C2 के सापेक्ष भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, C3 के सापेक्ष वैल्यू वही आएगी सेम। तो ये मैंने निकाला है, चिन्ह का ध्यान रखेंगे हम। ये 2 1 होता है तो I प्लस जे जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ये कितना होता है? 3 1, तो 4 हो जाता है I प्लस जे, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? प्लस की। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी 3 बचे यहाँ से माइनस वन की माइनस 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1 बचा और प्लस 5 में करेंगे तो माइनस 5। तो ये क्वेश्चन 6 था हमारा। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देती हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है x का मान निकालिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ये मैं हिंदी में ज़्यादा बताती हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों को हिंदी में ही पेपर आता है, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलती हूँ मैं, तो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट दे रहा है वो हमें 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 और x, ये दे रहा है हमें। तो x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? x का मान, यानी x ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? वही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी इसमें करेंगे 2 आएगा, माइनस के 20 हो जाएगा ये, बराबर इसकी इसमें करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये माइनस का 18 हो गया, ये बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। अब क्या करेंगे हम? 24 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 18 प्लस 24, और 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना बचेगा? 6 प्लस का, और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, भाग दे देंगे 2 का, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3।
तो वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर प्लस माइनस √3। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, यही आ रहा है, x बराबर प्लस माइनस √3। आंसर हो गया ये मेरा। अब इसका सेकंड पार्ट भी दे रहा है वो। सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में दे रहा है 2, 3, 4, 5 बराबर दे रहा है वो x 3, 2x 5, 2x और 5, 2x 5। x की वैल्यू निकालनी है, वो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 12 हो जाएगा ये, बराबर कितना हो जाएगा ये 5x माइनस 6x, ये हो जाएगा, और -2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से -x, तो x बराबर आ जाएगा 2। ये तो बहुत सिंपल था, x बराबर 2 आंसर हो गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 2 आ रहा है। अब इसका एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उनको इक्वल करके x का मान निकालना है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, नहीं 2 ही पार्ट हैं इसके। अब क्वेश्चन 8 दिया हुआ है उसने, क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि x का मान बराबर है किसके है, वो ऑप्शन दे रहा है हमें। इफ पहले तो वो सवाल दे रहा है हमको, x 2, 18 और x बराबर दे रहा है वो 6, 2, 18, 6, 18 और 6। अब ऑप्शन दे रहा है वो a इज इक्वल टू तो दे रहा है वो 6, b दे रहा है वो ±6, c दे रहा है वो हमें -6 और d दे रहा है वो हमें 0। अब इनमें से ही हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसके लिए वही करेंगे, सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। x² -36 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 36 माइनस ये भी 36 हो गया, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। और x² बराबर इसको इधर ले आएंगे, 36 हो गया, और x बराबर हो जाएगा ±6 के। तो ±6 है इसमें, ये है b वाला सही है। फिर हमारे लिखेंगे b सही है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आ गया होगा समझ में कैसे निकालेंगे, बस ऑप्शन में दे रखा है कौन सा सही है ये, तो बस सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट का मान। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारे सही है। अब इसको खाली +6 नहीं लिखेंगे, अंडर रूट लिया है हमने तो +-6, तो इसने +-6 दिया हुआ है, 6 भी है, +-6 भी है, -6 भी है, तो +-6 b वाला सही है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 4.1। अब अगली एक्सरसाइज से पहले के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो बताऊंगी। इसने पहले हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, उसके गुणधर्म दिए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी, तो उसको तो बताने की मुझे अब ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एग्जाम्पल 6, इसको मैं मिटा देती हूँ। ये खत्म हो जाती है एक्सरसाइज हमारी। अब आता है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि डिटरमिनेंट बराबर है 2, -3, 5, 6, 0, 4 और 1, 5, -7 ये दे रहा है वो। तो कह रहा है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट के अनुसार सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि हम रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें। ये थी हमारी कि पहली प्रॉपर्टी हमारी ये थी, अगर कोई भी सारणी का मान हमें ज्ञात करना हो तो अगर हम रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आता। तो इस वाले सवाल में वो यही कह रहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के आधार पर बताइए। तो पहले तो हम सारणी का मान ज्ञात कर लें कितना आता है। तो मैं फर्स्ट रो के सापेक्ष निकाल रही हूँ, R1 के सापेक्ष मान ज्ञात करना। तो R1 के सापेक्ष निकालूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा 2 लूंगी मैं, 2 × क्या बचेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा 0, 4, 5 -7।
प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस -3 है ये मेरा, और ये कटेगी तो 6 4 1 -7 ये आया, +5 हो जाएगा। तो ये कटा 6015 ये हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू, ये तो 0 हो गया, 0 -20 हो गया ये, और ये हो जाएगा प्लस का 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7 है तो माइनस के 42 और माइनस का 4 और प्लस का 5, ये कितना हो गया 30 -0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 42 46 हो जाएगा माइनस का, और 3 की गुणा करेंगे 46 में, 3 6 18 3 चौक 12 और 13 138 हो जाएगा, माइनस का 138, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 150, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 178 प्लस 150, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 28। तो ये माइनस का 28 तो आया, सारणी का मान निकाला। अब हमें ये चेक करना है अगर हम इसके रो और कॉलम भी चेंज कर दें तो क्या उसका मान भी यही आएगा। अब उसको हम देखते हैं। अब ये हमें दिया हुआ है उसने सारणी। अब मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ कि अगर मैंने R1 के सापेक्ष इसकी वैल्यू निकाली है तो मेरी आई है -28। अब मुझे ये चेक करना है अगर मैं इसके रो और कॉलम चेंज कर देती हूँ तो क्या सारणी के मान में कोई अंतर आता है, तो वही मुझे ज्ञात करना है। पहली प्रॉपर्टी है ये हमारी, तो पहली प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे रो को कॉलम तथा कॉलम को रो बनाने पर, तथा कॉलम को रो बनाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 ये हो गया। अब वही है R1 के सापेक्ष निकाल लीजिए। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर हमें यही चेक करना है, वो पहली प्रॉपर्टी के आधार पर कह रहा है। पहली प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम इसको चेंज कर दें क्या सारणी के मान पर कोई अंतर आता है, तो पहले हमने सारणी का मान निकाल लिया, ये आ गया। अब हम प्रॉपर्टी फर्स्ट लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसको काटा 0 5 0 5 4 -7, फिर -6 लिया तो ये और ये कटा -3 5 5 -7, ये और ये कटा -3 5 5 -7 प्लस 1 लिया हमने तो माइनस के 3 0 और 5 4 ये आया। अब मैं ज़रा इसको मिटा देती हूँ, सवाल को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको Δ1 मान लीजिए चाहे आप, तो Δ1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का 20 2 इंटू -20 ये हो जाएगा माइनस का 6 और कितना हो जाएगा 21 -25 और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 12 और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस के 12 यहीं लिख लीजिए, माइनस के 12। अब और सॉल्व कर लें, ये माइनस के 40 हो गया और ये माइनस के 4 बचेगा और प्लस के 6 चौक 24 हो जाएगा। ये देख लीजिए -4 बचेगा, -4 और ये प्लस का 24 हो जाएगा और ये माइनस का 12 है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 12 कितना हो गया, 4 2 6 36 हो गया और ये हो जाएगा माइनस के 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस का 6 6 चौक 24 हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का 12 4 दिया 12 माइनस का हो गया, ये 0 हो ही गया हमारा। तो 40 और 12 कितना हो गया, 40 और 12 ये हो गया 52 में से 24 घटा दीजिए तो 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, माइनस का 28 आया। यानी ये तो हो गया हमारा माइनस के 40 और 12 हो गया माइनस का 52 और प्लस का 24, तो ये बराबर हो गया माइनस का 28, बराबर कितना आ गया -28।
तो डेल्टा 1 भी बराबर -28 आया है और डेल्टा बराबर ही -28, तो इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 के आंसर। तो यही प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी थी कि अगर हम रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, क्या सारणी के मान पर कोई अंतर आता है। तो हमने देखा सारणी के मान पर कोई अंतर नहीं आता। पहले हमने सारणी का मान निकाल लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली जो -28 आई थी, फिर हमने कॉलम और रो को चेंज करके फिर वैल्यू निकाली हमने, तो वो भी वही आई। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी हमारी सिद्ध हो जाती है। थैंक यू बच्चों। आगे अगला एग्जाम्पल 7 अगले एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।